नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप बी परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं। इस क्रैश कोर्स में दोस्तों हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो रिलेशनशिप्स यानी संबंध से लिए गए हैं। दोस्तों, रिलेशनशिप को ब्लड रिलेशन या फैमिली रिलेशन भी कहा जाता है। दोस्तों, ये रिलेशनशिप का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 पहले करा चुका हूं और दोस्तों रीजनिंग के क्रैश कोर्स का ये 9वां वीडियो है। जैसे जैसे दोस्तों आपके सिलेबस में चैप्टर मेंशन किया है वैसे वैसे हम आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन करा रहे हैं। हम सारे चैप्टर आपको चैप्टर वाइज कराएंगे, ठीक है। और दोस्तों आपके सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हम यहाँ कवर करा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं, यानी जो भी एग्जाम हुए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे हम सॉल्व करा रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका प्रश्न। देखिएगा, प्रश्न है आपका 9वां प्रश्न है दोस्तों। 1 से लेके दोस्तों 8 तक पार्ट 1 में मैं पहले करा चुका हूं। अब 9 से देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है। आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, सी का पिता ए है और बी का पुत्र डी है, ए का भाई ई है। यदि डी की बहन सी है तो बी का ई से क्या संबंध है। तो दोस्तों आपको डायग्राम बनाना पहले वाले पार्ट में बताया हूं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। डायग्राम बना के सेकंडों में आंसर दिया जाता है, तो कुछ भी नहीं करना है। चलिए हम बता रहे हैं यहां पे भी फिर से देखिए। बोल रहा है सी का पिता ए है। सी का पिता कौन है दोस्तों? ए है। तो यहां पे ए हो जाएगा और प्लस कर लेंगे जब पिता है तो, ठीक है। तो और बोल रहे हैं आगे वाले लाइन में बी का पुत्र डी है। तो अभी बी और डी में कोई यहां पे हम लिखे नहीं है, तो बी और डी को, ये वाला जो लाइन है ना, अब इसको हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे, अगले लाइन की तरफ बढ़ेंगे। फिर कह रहा है दोस्तों ए का भाई ई है। ए का भाई कौन है दोस्तों? ई है। ई क्या है दोस्तों? ए का भाई है। और फिर कह रहा है दोस्तों यदि डी की बहन सी है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है दोस्तों डी की बहन सी है। किसकी बहन सी है दोस्तों? डी की। डी की बहन कौन है दोस्तों? सी है। यहां पे देखिएगा डी की बहन सी है और इस वाले लाइन को छोड़े थे, डी मिल गया। अब देखिए, अब इस वाले लाइन को पढ़िएगा। बी का पुत्र डी है। किसका पुत्र डी है दोस्तों? बी का पुत्र है। किसका पुत्र है दोस्तों? बी का ये पुत्र है डी। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे, तो पूछ रहा है बी का ई से क्या संबंध है। बी का ई से क्या संबंध है? तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या है दोस्तों, ए की पुत्री है, ये भाई है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये कौन होगा दोस्तों? यहां पे भी ये इसका पुत्र है। तो कहने का मतलब है ये माता हो जाएगी डी की, बी माता हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों? यहां पे ए की पत्नी हो जाएगी, कौन? बी। अब यहां पे कह रहे हैं बी का ई से क्या संबंध है, यानी बी क्या लगेगी ई की। तो यहां पे देखिएगा ए क्या है दोस्तों? ई का भाई है। और बी कौन है दोस्तों? ए की पत्नी है। तो भाई की पत्नी दोस्तों क्या लगती है? भाभी। देखिए भाभी किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसे नोट जरूर करिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं आप सारे प्रश्नों को समझ भी रहे होंगे। चलिएगा देखिए, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखिए प्रश्न है दोस्तों, ए के दादाजी बी के नाना जी हैं, तो ए के पिताजी बी के पिताजी से कैसे संबंधित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल तरीका बता रहा हूं। पहले लाइन में बोला है ए के दादाजी, यानी कि ए के दादाजी कौन होंगे दोस्तों? यहां पे हो जाएंगे ए के पिताजी, और पिताजी के पिताजी यहां पे हो जाएंगे कौन? ए के दादाजी। समझ रहे हैं ना? ए के यहां पे हो जाएंगे दादाजी। और बोल रहे हैं दोस्तों बी के, यहां पे देखिएगा ए के दादाजी बी के नाना जी हैं। बी के
कौन है दोस्तों, यहाँ पे बी के नाना जी, यानी कि बी की यहाँ पे क्या हो जाएंगी दोस्तों, माता जी हो जाएंगी। समझिएगा, बी की यहाँ पे कौन हो जाएंगी, माता जी, और माता जी के पिता कौन होते हैं दोस्तों, नाना। यही क्या है दोस्तों, बी के नाना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कौन है, ए के पिता है। अब ध्यान दीजिएगा, बोल क्या रहा है प्रश्न में कह रहा है ए के पिताजी बी के पिताजी से कैसे संबंधित है। तो ए के पिताजी ये हो गए, बी के पिताजी कौन होंगे दोस्तों, इसकी मम्मी के पति यहाँ पे ये हो जाएंगे। समझिएगा, ये मम्मी के पति हो जाएंगे। अब बोल रहे हैं दोस्तों ए के पिताजी बी के पिताजी से कैसे संबंधित है, यानी ए के जो पिताजी है दोस्तों, ये ए के जो पिताजी यहाँ पे हैं वो क्या लगेंगे दोस्तों, बी के पिताजी के। तो ध्यान दीजिएगा, अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ध्यान बस आपको ये देना है दोस्तों, ये कौन है दोस्तों, यहाँ पे ए के पिताजी की ये बहन, और बहन के ये कौन है, पति। तो यहाँ पे क्या होंगे दोस्तों, बताइए, ये क्या लगेंगे, बहन का। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ पे प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बोला है ए के पिताजी बी के पिताजी से कैसे संबंधित है, यानी कि जो ए के पिताजी है बी के पिताजी के क्या लगेंगे। तो बी के पिताजी की ये पत्नी है, और पत्नी का बहन, पत्नी का बहन कौन लगता है दोस्तों, क्या लगता है, साला। तो साला देखिए किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में दोस्तों डायग्राम बताया था कि डायग्राम बना के कैसे दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। अगर आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो फर्स्ट वाला पार्ट जरूर देखिए, एक बार और देखिए, वहां पे बताया हूं दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे डायग्राम बना के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और हम उम्मीद कर रहे हैं आप सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अगर इन सब प्रश्नों को समझ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि यही सब प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। मन लगा के प्रिपरेशन करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्या है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों, एम ने एन से कहा आप मेरी बेटी के पिता की मां के बेटे हो, एन एम से कैसे संबंधित है। अगर एम एक महिला है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। कौन बोल रहा है दोस्तों, एम। एम ने क्या कहा, एन से कहा। किससे कहा दोस्तों, एन से कहा। एम है यहाँ पे, और एन से क्या बोल रहे हैं दोस्तों, आप मेरी बेटी के, आप मेरी बेटी का। और यहाँ पे बोला है लास्ट वाले लाइन में देखिएगा, अगर एम एक महिला है, एम कौन है, महिला है, तो माइनस से प्रदर्शित कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिएगा, एम ने एम से कहा आप मेरी बेटी के, आप मेरी बेटी के, बेटी कौन हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगी बेटी के पिता। बेटी के पिता कौन होगा, देखिएगा बेटी के पिता कौन होगा, एम का जो पति होगा दोस्तों वो कौन होगा, बेटी के इसके पिता होंगे। देखिए यहां बोल रहा है आप मेरी बेटी के पिता की मां के, पिता के मां कहां हो जाएंगी दोस्तों, यहां पे हो जाएंगे मां के बेटे हो। मां के बेटे मतलब मां का बेटा कौन होगा, ये हो सकता है, और यहां पे एन भी हो सकता है, एन। समझिएगा एन को ही बोल रहा है दोस्तों। एम ने एन से कहा आप मेरी बेटी के पिता के मां के बेटे हो। तो अब यहां पे कह रहा है, देखिएगा बोल रहा है एन, यहां पे ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है एन एम से कैसे संबंधित है। अगर एम एक महिला है तो एम को तो हम महिला यहां पे मान लिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बोला है एन एम से कैसे संबंधित है, यानी कि एन एम का क्या लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे समझिएगा एन एम का क्या लगेगा। तो यहां पे ये देखिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे ये क्या है दोस्तों, इसका ये पति है, और पति की ये कौन है, मां है, और मां के कौन है, बेटे हैं। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, यहां पे जो कोई भी होगा वो एन का क्या लगेगा दोस्तों, भाई लगेगा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो ये एम का क्या लगेगा, एम का एन क्या लगेगा। यहां पे कह रहे हैं एन एम से कैसे संबंधित है, यानी कि एन एम का क्या लगेगा। तो ये क्या है दोस्तों, पति, पति के ये भाई है। तो यानी कि क्या लगेगा दोस्तों, एन एम के पति का भाई। यहां पे देखिएगा ऑप्शन में लिखा है दोस्तों एन एम के पति का भाई है। तो एम एन कौन है दोस्तों, एन कौन है, एम के पति के भाई है, क्योंकि ये दोनों जो लोग हैं दोस्तों एक ही मां के पुत्र हैं। तो एक ही मां के पुत्र हैं, तो इसकी पत्नी के क्या लगेंगे, पति के भाई। समझ रहे हैं ना, एन क्या लगेगा, एम के पति का भाई। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ए सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत
बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और ये बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया है, बस आपको डायग्राम समझना है। डायग्राम समझ गए तो प्रश्न भी समझ गए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो, और जो नए स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके आप जरूर जुड़ जाइएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा रहा हूं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूं। अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर का क्वेश्चन है। यह भी क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पहले ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। प्रश्न है, अगर एम जेड की बहन है और जेड पी की पत्नी है, पी ए का बेटा है, तो जेड का ए से क्या संबंध है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करने की दोस्तों जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा डायग्राम बनाना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। बोल रहा है एम जेड की बहन है। एम क्या है दोस्तों, जेड की बहन है। किसकी बहन है दोस्तों, जेड की बहन है। समझ में आ गया। और बोल रहे हैं दोस्तों, और जेड पी की पत्नी है। जेड किसकी पत्नी है दोस्तों, जेड पी की पत्नी है। तो यहाँ पे ये पत्नी हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, पी पति। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, एम जेड की बहन हो गई, ठीक है, एम जेड की बहन हो गई और जेड पी का पति है। अब देखिए, सॉरी, जेड पी की पत्नी है। जेड किसकी पत्नी है, पी की पत्नी है। और बोल रहा है पी ए का बेटा है। पी किसका बेटा है दोस्तों, ए का बेटा है। पी किसका बेटा है दोस्तों, ए का बेटा है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। फिर पूछ रहा है दोस्तों, बोल रहा है जेड का ए से क्या संबंध है। तो यहां पे पहले ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन है तो आप ये बोलेंगे ना, जेड क्या लगेगा ए का। कहने का मतलब है जेड यहां पे है दोस्तों और ए से संबंध पूछ रहा है, यानी जेड क्या लगेगी ए की। तो जेड क्या लगेगी, ए के बेटे की पत्नी। कहने का मतलब है आप है, आपके बेटे की पत्नी आपकी क्या लगेगी, पुत्रवधू। आंसर क्या होगा दोस्तों, जेड क्या लगेगी ए की, पुत्रवधू लगेगी। देखिए पुत्रवधू किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। जितने भी प्रश्न लिया हूं दोस्तों, ये 4 से 5 बार 6 बार प्रश्न ये रिपीट किया एग्जाम में। प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, आप बोलेंगे तो दोस्तों यहाँ साइड में हम लिख भी दिया करेंगे कि कौन से एग्जाम में ये कितनी बार रिपीट किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट से बोलेंगे तो लिख भी दिया करूंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बता रहा हूं ना इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिए बस आप। चलिए क्वेश्चन है, बी का भाई ए है, बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी हैं, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा डायग्राम बनाना है और तुरंत आंसर आ जाएगा। बी का भाई कौन है दोस्तों, ए है। देखिएगा बी का भाई कौन है दोस्तों, ए है। बी का भाई कौन है, ए है। और सी की पुत्री बी है, सी की पुत्री बी है दोस्तों। देखिएगा सी की पुत्री बी है, किसकी पुत्री बी है दोस्तों, सी की पुत्री बी है। और यहां बोल रहा है ए के पिता डी हैं। ए के कौन है दोस्तों, पिता कौन है, डी है। ए के पिता डी है और बोल रहा है दोस्तों सी डी से किस प्रकार संबंधित है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, भाई बहन है और ये पिता है और ये एक स्टेप ऊपर है तो कौन होंगी, ये मम्मी होंगी, माँ होंगी। ए बी की कौन होंगी, ये माँ होंगी क्योंकि ये पिता है। समझ में आ गया, ये चीज बराबर का रिलेशन है। अब आगे देखिएगा, बोल रहे हैं दोस्तों सी डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि सी डी की क्या लगेगी, बताइए। ये सी डी की क्या लगेगी, बताइए क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। देखिए पत्नी किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। सारे रिपीटेड क्वेश्चन करा रहा हूं अभी दोस्तों, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब समाप्त हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बेसिक से हाई लेवल तक
बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊंगा और प्रैक्टिस के तौर पे भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपकी बहुत ही जबरदस्त तैयारी हो सके। दोस्तों हम 95 प्लस की प्रिपरेशन कराएंगे, यानी 100 में 100 नंबर की प्रिपरेशन करा रहे हैं। बस आपको करना क्या है दोस्तों, मन लगा के प्रिपरेशन करना है। कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट करिए, उस प्रॉब्लम को भी हम वीडियो के माध्यम से जरूर दूर करेंगे। बस आपको करना क्या है, मन लगा के प्रिपरेशन करना है, डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता देता हूं, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप टेलीग्राम पे भी जाके एसएससी मेकर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पे जाके एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आरआरबी एसएम 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बस ये देखिएगा रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न है, एक लड़की की ओर इंगित करते हुए राजीव ने कहा, वह लड़की मेरी बहन के भाई के पिता की पुत्री है, वह लड़की किस प्रकार राजीव से संबंधित है। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रश्नों को हम आपको पहले भी बताए हैं, अपने से रिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं या आप चाहे तो डायग्राम बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। एक लड़की की ओर इंगित करते हुए क्या बोल रहे हैं दोस्तों, राजीव, ये राजीव मान लीजिए यहाँ पे है दोस्तों, और एक लड़की की तरफ इंगित करते हुए क्या बोल रहे हैं दोस्तों, वह लड़की मेरी बहन, वह लड़की मेरी बहन, यानी कि मान लीजिए वो लड़की कौन है, मेरी बहन, यानी राजीव की बहन। देखिएगा वह लड़की मेरी बहन के भाई, बहन के भाई यानी कौन होगा दोस्तों, ये राजीव ही होगा, और के पिता की, के पिता कौन होंगे दोस्तों, राजीव के पिता, के पुत्री है, राजीव के पिता की पुत्री मतलब उसकी कौन होगी दोस्तों, बहन होगी। बोल रहे हैं वह लड़की किस प्रकार राजीव से संबंधित है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, लड़की क्या लगेगी, राजीव की बहन लगेगी, ये आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो राजीव की जगह अपने आप को रख के रिलेट कर सकते थे, तुरंत आंसर आ जाता। इतना वेन डायग्राम बनाने को आपको जो डायग्राम है बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और हम उम्मीद कर रहे हैं आप दोस्तों सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इससे भी आसान तरीके और इससे भी बेसिक से समझा सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है कमेंट जरूर करिए, और क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है, नहीं आ रहा है तो बताइएगा और आसान तरीके से समझाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये रहा, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन रहते हैं रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, पूछे गए प्रश्न होते हैं। ये ग्रुप डी 2016 में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या बोल रहे हैं, प्रश्न बोल रहे हैं, मेरे भाई के पिताजी की बेटी मेरे साथ कैसे संबंधित है। अब ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन को डायग्राम से भी बता सकते हैं, आप अपने आप से भी रिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहले पार्ट में बताया था तो बहुत से स्टूडेंट बोले थे सर डायग्राम भी बना के समझाया करिए। तो यहाँ बोल रहे हैं मेरे पिताजी के, मान लीजिए आप दोस्तों यहाँ पे है, ठीक है, आप यहाँ पे है, बोल रहे हैं मेरे पिताजी के पिताजी, यानी कि आपके पिताजी के पिताजी कौन होंगे दोस्तों, आपके पिताजी के पिताजी कौन होंगे, आपके दादाजी। ठीक है, बोल रहे हैं मेरे पिताजी के पिताजी की बेटी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पहले इस लाइन को देखिएगा, मेरे भाई के, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई है, अभी यहाँ पे समझा देता हूँ, एक बार अच्छे तरीके से समझिएगा। क्वेश्चन एकदम सही है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ बोल रहे हैं मेरे भाई के, यानी कि आप दोस्तों यहाँ पे है, ठीक है, आप यहाँ पे हैं, आपके भाई यहाँ पे हो गए, समझिएगा, आपके भाई यहाँ पे हो गए, या आपके भाई कौन हो गए, यहाँ पे हो गए। बोल रहे हैं मेरे भाई के पिताजी, भाई के पिताजी कौन होंगे, ये आपके भी पिताजी होंगे, और इसके पिताजी की बात कर रहा है। देखिएगा यहाँ पे 2 बार लिखा है, मेरे भाई के पिताजी की बेटी, यानी पिताजी के पिताजी की बेटी, यानी दादाजी की क्या होंगी दोस्तों, यहाँ पे बेटी होंगी, दादाजी की बेटी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पिताजी की बेटी की, यानी कि दादाजी के बेटी की बेटी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दादाजी के बेटी की यहाँ क्या होगी, बेटी। अब क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है, सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होती है, लेकिन कंफ्यूजन वाली इसमें कोई बात नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं मेरे भाई के, फिर हो गए पिताजी के पिताजी की
बेटी की बेटी, यानी पिताजी के बेटी की बेटी, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे या दादाजी की ये बेटी की बेटी के मेरे साथ कैसे संबंधित है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों आपके भाई के पिताजी की, यहाँ पे क्या होंगी दोस्तों, यहाँ पे ये बेटी है, यहाँ पे प्लस नहीं है, ये बेटी है दोस्तों, यानी कि आपके पिताजी की बहन की बेटी आपकी क्या लगेगी। क्वेश्चन सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, पिताजी के पिताजी की बेटी तो कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन कुछ है नहीं दोस्तों, यानी आपके पिताजी की बहन की बेटी, कहने का मतलब क्या है, बुआ की लड़की। बुआ की लड़की क्या लगेगी आपकी, बताइए, फुफेरी बहन, ये वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार और समझा देता हूं, अच्छे से समझिए, कंफ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं रहना चाहिए, आप अच्छे तरीके से पहले समझिए। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे फिर से समझा रहा हूं, बोल रहा है मेरे भाई के पिताजी। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मान लीजिए आप हो गए, आपके भाई कौन हो गए, यहाँ पे हो गए, के पिताजी यहाँ पे हो गए, के पिताजी यानी कि दादाजी आपके यहाँ पे हो गए, समझिएगा, यहाँ पे क्या हो गए, दादाजी। अब यहाँ पे कह रहे हैं मेरे भाई के पिताजी की बेटी, यानी कि दादाजी के आपके बेटी कौन होंगी दोस्तों, बुआ हो जाएंगी, और कह रहा है कि बेटी की बेटी, यानी कि इनकी बेटी दोस्तों, यहाँ पे बुआ की बेटी मेरे साथ कैसे संबंधित है, यानी कहने का मतलब है आप यहाँ पे हैं, आप दोस्तों यहाँ पे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे हैं, आपके भाई के पिताजी यानी कि आपके पिताजी, और ये पिताजी की कौन होंगी, बेटी हो जाएंगी, क्योंकि दादा की लड़की कौन होती है दोस्तों, पिताजी की बहन, समझ रहे ना। तो यहाँ पे इनकी बेटी यानी कि बुआ की बेटी आपसे कैसे संबंधित है दोस्तों, ये कौन है दोस्तों, बुआ की लड़की यानी फुफेरी बहन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब तो समझ ही गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि इतने आसान तरीके से आपको समझा दिया हूं, पहला पार्ट देखे होंगे तो आपको ये प्रश्न और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप नोट जरूर करिए, सभी प्रश्नों को नोट करिए, हम आपको पहले भी बताए हैं दोस्तों, 4 कॉपी जरूर बना लीजिएगा, एक मैथ की, एक रीजनिंग की, और एक जनरल अवेयरनेस की, और एक पतली कॉपी बना लीजिएगा साइंस की, और डेली दोस्तों 8 से 10 घंटे की प्रिपरेशन करिए। कहीं पे भी तैयारी करने में आपको समस्या आती है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी तक दोस्तों आप लोग हमसे जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जरूर जुड़ जाइए। अभी हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं, आगे चल के दोस्तों हम आपको बेसिक टू हाई लेवल सारे क्वेश्चन कराएंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे। आपके दोस्तों एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर का नहीं होगा, आप सारे क्वेश्चन पढ़े रहेंगे। 70 से 80% क्वेश्चन दोस्तों आप बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। बस आपको करना क्या है दोस्तों, मन लगा के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितना बता रहा हूं दोस्तों आप उतना तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।